आज 7 मार्च 2026 है और आज का दिन भारत के न्यायिक इंसाफ के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। जी हाँ, जिस पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस दरिंदे बाबा राम रहीम का काला चिट्ठा दुनिया के सामने रखा था, आज उसी पत्रकार के परिवार के साथ भद्दा मजाक हुआ है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम को इस हत्याकांड के आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि साजिश के पर्याप्त सबूत नहीं है। गजब है भाई, वही सबूत जो 2019 में सीबीआई कोर्ट को सजा सुनाने के लिए काफी लगे थे, आज वो अचानक हवा हो गए। दोस्तों, ये वही राम रहीम है जिसे साध्वियों के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा मिली हुई है। लेकिन मोदी सरकार के राज में ये सजा नहीं बल्कि एक लंबी छुट्टी जैसा लग रहा है। अब तक ये ढोंगी 15 बार से ज्यादा बार पैरोल और फरलो पर बाहर आ चुका है। सजा के ऐलान के बाद से करीब 425 दिन ये जेल से बाहर ऐश काट चुका है। और मजे की बात देखिए, जब भी हरियाणा या आसपास के राज्यों में चुनाव होते हैं, मोदी सरकार और खट्टर सैनी सरकार के हाथ कांपने लगते हैं और इस बाबा के लिए पैरोल का रेड कारपेट बिछा दिया जाता है। सिस्टम की बेशर्मी तो देखिए, रणजीत सिंह हत्या केस में भी इसे पहले ही बरी करवाया जा चुका है और अब छत्रपति हत्या केस में भी क्लीन चिट दे दी गई है। आखिर ऐसा क्या जादू है इस बाबा के पास, या फिर मोदी सरकार का वो कौन सा डर है जो इस कातिल और बलात्कारी को एक एक करके हर केस से बाहर निकलवा रहा है? क्या वोट बैंक की राजनीति इतनी गिर चुकी है कि एक शहीद पत्रकार के खून का कोई मोल नहीं रहा? जब एक आम आदमी छोटे से जुर्म में सालों जेल में सड़ता है तो उसे जमानत तक नहीं मिलती, लेकिन इस रसूखदार पापी के लिए कानून की किताबें बंद कर दी जाती हैं। मोदी जी, आप कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या आपने ये भी कहा था कि ना सजा दूंगा और ना अपराधियों को अंदर रहने दूंगा? आज जनता पूछ रही है कि क्या आपका बेटी बचाओ का नारा सिर्फ चुनावी जुमला था? अगर नहीं तो फिर क्यों उन साध्वियों के आंसू और छत्रपति के परिवार की चीखें आपको सुनाई नहीं दे रही है? ये जो रसूख का खेल चल रहा है देश में, ये बता रहा है कि आज के भारत में अगर आपके पास वोट बैंक है और आप सत्ता के खास हैं, आपके पास पैसे हैं जमकर, तो आप हत्या कीजिए, बलात्कार कीजिए या फिर कुछ भी करिए, कानून आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, क्योंकि यही ट्रेडमार्क सेट कर रही है मोदी सरकार देश में। आज रामचंद्र छत्रपति की कलम फिर से रो रही होगी, क्योंकि जिस सच के लिए उन्होंने गोलियां खाई, उस सच को आज रसूख के पैरों तले रौंद दिया गया है। धिक्कार है ऐसी सरकार पर और धिक्कार है इस मर चुके सिस्टम पर जो एक ढोंगी के आगे घुटने टेक कर बैठा है। दोस्तों, जब से देश में मोदी सरकार आई है, भारत की कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है और बदतर हो गई है। अब अदालतें सबूतों पर नहीं बल्कि सत्ता के इशारों और रसूख के वजन पर फैसला सुनाने लगी है। आम आदमी के लिए तो कानून का डंडा हर वक्त तैयार है, लेकिन राम रहीम जैसे पापियों के लिए मोदी राज में इंसाफ के दरवाजे पिछवाड़े से खोल दिए जाते हैं। ये सुशासन नहीं बल्कि अपराधियों का संरक्षण है, जहां संविधान की शपथ लेने वाले लोग ही आज गुनाहों पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। धिक्कार है इस व्यवस्था पर जिसने पूरे देश को रसूखदारों की जागीर बना दिया है।